देश के सबसे बड़े एआई समिट से गलगोटिया यूनिवर्सिटी को आउट कर दिया गया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पहले चीनी रोबोट को अपना बताया और फिर कोरियन ड्रोन सॉकर को इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर बताकर एआई समिट में उतार दिया। अब सरकार ने गलगोटिया के स्टॉल को ही बंद करवा दिया है। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जो भी गलत करेगा उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। गलगोटिया के डिस्प्ले की लाइट बंद करा दी गई। गलगोटिया के स्टॉल एरिया को सील कर दिया गया। मैंने पीछे आने में वहीं आ रही हूँ, पीछे मत आइए। गलगोटिया के स्टॉल पर एंट्री बंद करवा दी गई। आप यहाँ भी बैरिकेड पूरा बंद कर रखे, किस कहाँ से आपको आदेश आया है? हमको पीएनआई कंपनी में हम काम करते हैं, उसका सुपरवाइजर है ना, वो हमको बोला बंद करने के लिए। पहले बिजली भी काटी गई है? जी, पहले बिजली कटा है। अब क्या कर रहे हैं आप यहाँ? ये बैरिकेड लगा रहे हैं। गलगोटिया से पूरा पवेलियन खाली करवा लिया गया। 24 घंटे के अंदर गलगोटिया का झूठ पकड़ा गया और 24 घंटे के अंदर ही गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर एक्शन शुरू हो गया। गलगोटिया के जिस स्टॉल पर सुबह मजमा लगा हुआ था, लोगों की भीड़ जमा थी, दोपहर तक उसी स्टॉल पर सन्नाटा पसर गया। पहले बिजली कटवाई और फिर पूरा का पूरा पवेलियन सील कर दिया गया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अभी दावा किया कि उन्हें ये स्टॉल खाली करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन जैसे ही हम रिएक्शन लेने के बाद वापस आए तो फिलहाल देखेंगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल की लाइट को काट दिया गया है। जिस रोबो डॉग को लेकर पूरा विवाद था वो आज यहां नहीं है। अगर आप डिस्प्ले देखेंगे तो कोई नहीं है, सिर्फ मीडिया ही मीडिया आपको दिखाई देगा और इस स्टॉल को बाकायदा यहां से हटाया जाएगा, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने दावा किया उसके बाद चाइना की तरफ से रिएक्शन आया। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो पेविलियन है उसको बाकायदा इस तरह से बैरिकेड किया जा रहा है, लेकिन पहले बिजली काटी गई और अब यहां पर पिलर लगाकर इस स्टॉल को बंद किया जा रहा है। यानी सरकार जिस तरीके से ये दावा किया गया उसके बाद समिट पर सवाल उठे और अब यहां ब्लैक रिबन के साथ इसको कवर अप किया जा रहा है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर यह एक्शन उसके उस फर्जीवाड़े की वजह से हुआ जो उसने एआई महाकुंभ में किया था और इस फर्जीवाड़े की शुरुआत इस चाइनीज रोबो से हुई जिसे गलगोटिया ने इंडिया मेड बताकर एआई महाकुंभ में दिखाया। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। इसमें जो रोबोटिक डॉग दिख रहा है ये वही रोबो डॉग है जिसको लेकर गलगोटिया का गोटिया गलत पड़ गई। ये वीडियो 6 फरवरी का है जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी में रोबो डॉग का जबरदस्त तरीके से वेलकम किया जा रहा है। रोबो डॉग सीढ़ियां चढ़ते हुए गलगोटिया के मेन कैंपस में घुसता है और इसके बाद गार्ड से हैंडशेक करता है। कैंपस में अलग अलग घूमता है, कभी 2 पैरों पर तो कभी 4 पैरों पर। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का दावा है कि इस रोबोटिक डॉग को उसके यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में डेवलप किया गया है और इसको नाम ओरियन बताया गया। इस चाइनीज रोबो डॉग को गलगोटिया के लोगों ने अपना बताकर एआई महाकुंभ में अपने स्टॉल पर भी लगाया।
This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence, and we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences, and as you can see, it can take all shapes and sizes. And it's quite naughty also. गलगोटिया ने दावा किया कि इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने तैयार किया। साथ ही यूनिवर्सिटी ने एआई के क्षेत्र में 350 करोड़ रुपए का निवेश भी किया है। गलगोटिया इसी चीनी रोबो को अपना बताकर अपना नाम बनाना चाहता था, लेकिन जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही गलगोटिया के फर्जीवाड़े का सारा गणित गड़बड़ा गया। गलगोटिया का झूठ पकड़ा गया। जिस रोबोटिक डॉग को गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपना बता रही थी, वो रोबो डॉग चाइनीज निकला। इस रोबो डॉग को कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स ने डेवलप किया है, जिसका नाम यूनिट्री GO2 मॉडल है, जिसकी मार्केट में कीमत करीब 2 से 3 लाख रुपए है। चाइना ने भी इस रोबो को इंडियन बताने पर आपत्ति जताई है। जैसे ही इस रोबो डॉग की सच्चाई सामने आई, सोशल मीडिया से सड़क तक गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इस झूठ पर थू-थू होने लगी। लेकिन हद तो तब हो गई जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपनी गलती मानने के बजाय अभी भी सफाई देने में लगा हुआ है। हमारे साथ नेहा सिंह मौजूद है। कल एक स्टेटमेंट दिया गया था कि ये रोबो डॉग डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय गलगोटिया यूनिवर्सिटी। मैम, जो कल आपने एक स्टेटमेंट दिया था, क्या वो स्टेटमेंट वाजिब था, ईमानदार था, सच था? क्या स्टेटमेंट था सर? कैन यू रीआइटरेट? आपने कहा डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय गलगोटिया यूनिवर्सिटी। डेवलप्ड एट द सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस इन गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। अगर इतना ही स्पष्ट सर मैंने बोल दिया होता तो आज शायद ये कंट्रोवर्सी नहीं हो रही होती, है ना? तो सारा मुद्दा ही यही हो गया कि उसका स्पष्टीकरण थोड़ा और इलैबोरेटेड आना चाहिए था, जो नहीं आ पाया। डेवलप्ड और डिजाइन में एक फाइन लाइन होती है, जिसका भेद मिट गया। आपने क्या डिजाइन किया? आप कह रहे हो ना डेवलप्ड एंड डिजाइन, डेवलप चाइना से, डिजाइन क्या किया आपने? डिजाइन चाइना से है, हम डेवलप उस पर कर रहे हैं। क्या डेवलप कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं? मतलब आपने अगर यहाँ उसको लेकर आए, आप कह रहे हो कि हमारा डिजाइन रिसर्च एक ऐसी चीज है जो हमेशा इन कंटिन्यू। तो आपने ये नहीं कहा वी आर स्टडिंग इट, आपने कहा कि डिजाइन एंड डेवलप, तो उसमें आपने आपका एडिशन क्या था? What's Galgotia's edition? Galgotia is the robot dog was here. या आपने कहा कि रिसर्च असिस्टेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं चाइना से, आपने कहा डिजाइन डेवलप बाय गलगोटिया यूनिवर्सिटी। क्या झूठ नहीं था ये? नहीं, ये झूठ नहीं था। ये थोड़ा सा चीजों को मिस इंटरप्रिटेशन हो गई चीजों की। मैं बता देती हूँ, मैंने उस इंटरव्यू में पहले भी कहा था कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बहुत हेफ्टी अमाउंट इन्वेस्ट करता है। 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, क्या आप ब्रेकअप दे सकते हैं? गलगोटिया ने एआई में 350 करोड़ की क्या इन्वेस्टमेंट की है? आप कैंपस आइए सर, आप कैंपस आइए। गलगोटिया ने चाइनीज रोबो को इंपोर्ट किया, उसे अपना बताकर एआई समिट में शोकेस किया, और ये सब उस वक्त हुआ जब एआई के इस महाकुंभ में, जहां 45 देशों के डेलीगेशन शामिल हो रहा था, जिसमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स जैसी हस्तियां मौजूद हैं, वहां गलगोटिया ने अपना झूठ का जखीरा खोल दिया। एआई के एग्जीबिशन में बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर किसी ने अगर कोई गलत किया है तो तुरंत उस पर एक्शन भी लिया गया है, और जो बाकी दूसरे अच्छे सॉल्यूशंस हैं उनको भी देखना चाहिए। एआई इम्पैक्ट समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का फर्जीवाड़ा सिर्फ एक चाइनीज रोबो का नहीं था, बल्कि गलगोटिया एक के बाद एक फर्जीवाड़ा कर रहा था। अब गलगोटिया के फर्जीवाड़ा का दूसरा सैंपल देखिए। A drone inside a soccer ball. Yeah, these are the drone soccer balls. Okay, what do they do? So they basically, from the end-to-end engineering to the application, we have a simulation lab to an application arena, and that's India's first soccer arena on campus. You can play games. ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ड्रोन सॉकर है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का दावा है कि उन्होंने कैंपस में भारत का पहला ड्रोन सॉकर डेवलप कर लिया है। इसे भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बनाया गया है, लेकिन जैसे ही इस ड्रोन सॉकर का वीडियो सामने आया, वैसे ही गलगोटिया का झूठ सबके सामने आ गया। ये ड्रोन सॉकर इंडियन नहीं, कोरियन है। ये कोरिया का स्ट्राइकर V3 ARF है। गलगोटिया के बैक टू बैक 2 झूठ पकड़े गए, लेकिन इसके बावजूद भी गलगोटिया अपनी गलतियां नहीं मान रहा है।
लगातार अपने झूठ पर सफाई दिए जा रहा है। दूसरा, आपने साइड हटिए, ये वाला जो एक प्रोडक्ट आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, जरा दिखाइए। आपने कहा कि ये भी हमारे यहाँ डिजाइन डेवलप हुआ है, इसके बारे में क्या कहा था आपने? ये इसकी इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन अरीना, ये एक सॉकर बॉल है, ठीक है। ये भी इंटरनेट पर उपलब्ध है, कोरियन है। ये कोरियन गेम है। एक मिनट मैं बताना चाहूंगी, इन्होंने ये कहा था फेस टू फेस कटिंग, फेस टू फेस इंजीनियरिंग, ये कहा था ना आपने, एंड टू एंड इंजीनियरिंग। हाँ एक मिनट मैम हाँ, ये सॉकर बॉल तो बाहर से आई है। हमने कहा था ऐसी और जो हमारे पास 3D प्रिंटर है उसकी सहायता से हम अपने एंड टू एंड इंजीनियरिंग से बनाएं। इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपने इसको भी अपना बनाया प्लीज। टू एंड, तो क्या वो सॉफ्टवेयर आपका है? Yes, we have the software SolidWorks, which is available at our campus. You can see that facility wherein we have the computers available. And second thing, we have the 3D printer wherein we can print all those parts at our campus. This is the PCB which has been ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी हो रही है। So, मैम चलिए ठीक है। you take it that we are not completely preparing this. This has been procured and This has been procured and this has been developed, लेकिन दिखाया गया था वो। No, we haven't shown anywhere. क्या सरकार ने आपको ये पेविलियन खाली करने के लिए कहा? क्यों कहेगी सरकार सर, बताइए वाई? क्या कोई एक्सप्लेनेशन मांगा गया है? नो, एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। क्यों कहेगी का जवाब ये है कि चाइना ने दावा किया कि एक इंडिया की यूनिवर्सिटी हमारे रोबोडॉग को अपना कह के प्रस्तुत कर रही है, तो क्या इस पे कोई क्लैरिफिकेशन दिया गया? क्लैरिफिकेशन दिया गया। नहीं, सरकार से मांगने से पहले हम एक रिस्पॉन्सिबल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, हमने अपनी टेस्टिमनी डाल दी कि वी हैव नेवर क्लेम्ड। जिस वक्त गलगोटिया यूनिवर्सिटी ये दावा कर रही थी, सरकार ने एक्शन की बात नहीं की है। ठीक उसी वक्त एआई समिट में गलगोटिया के डिस्प्ले एरिया को सील कर दिया गया, बत्ती गुल करवा दी गई और पूरा स्टॉल खाली करवा लिया गया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी छात्रों से लाखों रुपए की फीस लेकर छात्रों को एआई इंजीनियर बनाने का सपना दिखाती है। जो सैकड़ों छात्र इसी सपने के साथ एडमिशन लेते हैं, वो यहां से पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा डेवलपर बनेंगे। हमने गलगोटिया कैंपस में जाकर भी छात्रों से एआई इंजीनियर की पढ़ाई पर बात की। रोबोटिक जो डॉग है जिसको लेकर विवाद हुआ, कल से देख भी रहे होंगे आप, उसको आपने देखा था यहाँ पर लाइव दिखाया गया था कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में? हाँ सर, यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट था वो, इंटरेक्शन के लिए, लाइक लर्निंग के लिए, उसको देख के कि हम सीख सके। जैसे कृत्रिम रोबोट बनाया उसको देख के और रोबोट इंस्पायर दिखाया गया था। सर अब एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद, लेकिन इट्स बीन मोर देन अ मंथ ऐसे। 1 महीने पहले? हाँ, 1 महीने से ज्यादा हो गया। उससे पहले कभी नहीं? उससे पहले भी सर और रोबोट्स आते रहते, जैसे टैबी करके भी रोबोट है जो इंटरेक्टिव है, तो और रोबोट्स आते रहते तो चेंज होते रहते हैं। क्या आप उससे सीखते हैं, क्या मदद आपको मिलती है? क्योंकि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार कह रहे हैं कि भाई हम बच्चों की जो भी वो कोशिश करते हैं सीखने की, उन तमाम चीज़ों को लेकर हम ये ख़रीदते हैं। इन तमाम चीज़ों को क्या मदद मिलती है आप लोगों को? सर बेसिकली फर्स्टली तो हमारा एआई और ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ता है उससे, ठीक है। और वो जो मैकेनिकल और जो टेक्निकल जो दोनों चीज़ें साथ में वर्क करती हैं, वो चीज़ें हम सीख पा रहे हैं। जैसे अब मैकेनिक्स जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है और जो एआई डेवलपमेंट कोडिंग वाला पार्ट है, वो दोनों से यूज़ करके रोबोट बनाते हैं, तो वो दोनों को साथ में कोलैबोरेट करके वर्क करना, तो ये सब चीज़ें सीख। गलगोटिया यूनिवर्सिटी चाहे जो सफाई दे, लेकिन जिस तरीके से चीनी रोबो डॉग को अपना बताकर एआई समिट में प्रेजेंट किया गया, उसको लेकर बड़ा सवाल और गलगोटिया की बड़ी बेइज्जती हुई है। और अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई समिट से बाहर कर दिया गया है और अब सरकार गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती है। दिल्ली में जानलेवा रीलबाज सड़कों पर घूम रहे हैं। इनका टारगेट बस का गेट है, ऑटो का दरवाजा है। ये बाइक से आते हैं, स्टंट करते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब ऐसे स्टंटबाजों का इलाज शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने स्टंटबाजों के सरगना को गिरफ्तार किया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के जानलेवा रीलबाज का पहला वीडियो, दिल्ली के जानलेवा रीलबाज का दूसरा वीडियो, दिल्ली के जानलेवा रीलबाज का तीसरा वीडियो, दिल्ली के जानलेवा रीलबाज का चौथा वीडियो, दिल्ली के जानलेवा रीलबाज का 5वां वीडियो, दिल्ली के जानलेवा रीलबाज का 6ठा वीडियो, दिल्ली के जानलेवा रीलबाज का 7वां वीडियो, दिल्ली के जानलेवा रीलबाज का 8वां वीडियो। देश की राजधानी दिल्ली की फिजा में रील का नशा किस कदर हावी हो गया है, किस कदर ये आतंक मचा रहा है, उसका ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दिल्ली की हर गली, हर सड़क पर ये रीलबाज सरेआम मौत को दावत दे रहे हैं।
दूसरे की जान ले रहे हैं। ये जो बाइक सवार दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी की बसों का गेट खोल रहा है, सड़क पर चलती ऑटो का गेट खोलकर लोगों की जान को खतरे में डाल रहा है, मेन रोड पर गाड़ियों के सामने अपनी बाइक खड़ी कर अपना रौला दिखा रहा है, चलती बस के सामने बाइक लगाकर हादसे को दावत दे रहा है, बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट वाली बाइक पर खतरनाक स्टंट कर रहा है। यह शख्स तुषार पुनिया है। तुषार पुनिया को दिल्ली की सड़कों को अपने फन रील का मैदान समझने की सजा मिली है। दिल्ली पुलिस ने तुषार के स्टंट वाले वीडियो को वायरल होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। कुछ सेकंड के वायरल वीडियो के लिए तुषार ने न सिर्फ अपनी जान खतरे में डाली, बल्कि दूसरों के लिए भी जोखिम पैदा कर दिया। पुलिस ने इस स्टंटबाज को अब कहीं का नहीं छोड़ा है। दिल्ली के खजूरी खास के रहने वाले तुषार पुनिया पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 281 के तहत कार्रवाई हुई है। तुषार बिना नंबर प्लेट वाली जिस बाइक से स्टंट करता था, पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है। दिल्ली पुलिस इन स्टंटबाजों के इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगातार नजर रखती है, समय पर इन्हें पकड़ती भी है, लेकिन इसके बावजूद स्टंटबाज मानने को तैयार नहीं है। मैं तमाम नौजवानों से ये अपील करना चाहूंगा कि ये इस ओवर स्पीडिंग या डेंजरस ड्राइविंग या ड्राइविंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ट्रैफिक या एनी काइंड ऑफ स्टंट ऑन रोड, ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। ये अपनी जान को खतरे में डालना है और उसके साथ साथ जो अन्य राहगीर हैं उनको भी आप खतरे में डाल रहे हैं। तो अपने और अपने परिवार के हित में इस तरह की ड्राइविंग बिल्कुल ना करें और जो ट्रैफिक पुलिस के या मोटर व्हीकल एक्ट के जो नियम हैं उनका आप सख्ती से पालन करें। दिल्ली में सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज के लिए सिर्फ तुषार पुनिया ही स्टंटबाजी नहीं कर रहा, बल्कि दूसरे रीलबाज भी राह चलते लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। राजधानी में ये रीलबाज सिर्फ लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल रहे, बल्कि समय समय पर पुलिस को भी चुनौती देते हैं। ये तस्वीरें राजधानी की सड़कों की हैं, जहां रफ्तार और रोमांच का खतरनाक खेल खुलेआम खेला जा रहा है। पीछा करती पुलिस और पुलिस वैन से रेस लगाते ये रीलबाज बाइकर्स गैंग पूरी सड़क को जानलेवा बना रहे हैं। दिल्ली के स्टंटबाजों पर कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस कई तरीके से काम करती है। पहला तो ये कि दिल्ली की सड़कों पर जो हाई डेफिनेशन कैमरे लगे हैं उनकी मदद से उन स्टंटबाजों के वीडियो को रिकवर किया जाता है और उसके बाद स्टंटबाजों पर दिल्ली पुलिस एक्शन लेती है। इसके साथ साथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो सीसीटीवी लगे हैं उनकी फुटेज के आधार पर भी स्टंटबाजों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा अगर कोई वीडियो स्टंटबाज का सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में एक सोशल मीडिया सेंटर बना हुआ है, जहां से उस स्टंटबाज की गाड़ी का नंबर प्लेट के जरिए उसकी पहचान की जाती है और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या लाइक्स और फॉलोअर्स की होड़ में ये रील लोगों की जान से ज्यादा कीमती हो गई है? क्योंकि सड़क पर ये स्टंट सिर्फ कानून नहीं तोड़ते, बल्कि किसी भी पल बड़े हादसे को दावत दे सकते हैं। स्टंटबाजी के लिए इन रीलबाजों को खुली सड़क और शूटिंग के लिए जिस तरह का माहौल चाहिए, उसके लिए दिल्ली की सड़कों पर इन रीलबाजों ने स्टंट के लिए कई परफेक्ट स्पॉट चुन रखे हैं। इनमें इंडिया गेट सर्किल, सिग्नेचर ब्रिज, रोहिणी सेक्टर 24 और 28, विकास मार्ग, आईटीओ से कश्मीरी गेट, आउटर रिंग रोड और द्वारका। इन सड़कों पर अक्सर देर रात खाली समय में ये रीलबाज स्टंटबाजी के वीडियो शूट करते आपको मिल जाएंगे। इस वक्त हम इंडिया गेट सर्कल पर मौजूद हैं। दरअसल इंडिया गेट सर्कल दिल्ली के स्टंटबाजों का फेवरेट प्लेस है, चाहे वो इंडिया गेट सर्कल हो, विकास मार्ग हो, सिग्नेचर ब्रिज हो, रोहिणी सेक्टर 24 की मेन रोड हो या फिर रोहिणी सेक्टर 28 की मेन रोड हो या फिर आईटीओ से निगमबोध घाट जाने वाली सड़क हो या फिर द्वारका की कुछ ऐसी सड़कें जो चौड़ी भी हैं और जहां पर ट्रैफिक कम भी होता है। ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर दिल्ली के स्टंटबाज टू व्हीलर और फोर व्हीलर पर स्टंट करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद बाकायदा स्टंट का वो वीडियो बनाते हैं और वीडियो को अपलोड करते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, ताकि वहां से उन्हें व्यूज भी मिले, उन्हें लाइक भी मिले और वो फेमस हो।
इन सड़कों पर ये रीलबाज कभी स्कूटी लहराते हुए स्टंट करते हैं जो दूसरों के लिए जानलेवा होता है। कभी कभी ये स्टंटबाजों पर भी भारी पड़ जाता है। दिल्ली की सड़कों पर बाइकर्स गैंग भी एक्टिव है जो एक साथ स्टंट वाली रील बनाते हैं। कभी कभी ये स्टंटबाज चलती बाइक पर खड़े होकर तो कभी बाइक के आगे वाला हिस्सा ऊपर उठाकर स्टंट करते हैं। दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ बाइक से स्टंट नहीं किया जाता, कार सवार भी अपनी बेकाबू रफ्तार से जिग जैग वाले मूव से लोगों की जान खतरे में डालते हैं। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है और ऐसे रीलबाजों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये स्टंटबाज रुकेंगे या अगली वायरल रील के लिए किसी हादसे का इंतजार होगा? यूपी से लेकर गुजरात तक शहर शहर जंगली जानवरों का आतंक है। गुजरात में कहां पर शादी की दावत में शेरों का झुंड घुस आया, यूपी में कहां तेंदुए को फंसाने के लिए बकरी वाला चारा लगाया, कहां घर में दो दो तेंदुए घुस आए। देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात में शादी की दावत में शेर आ गए। यूपी के संभल में तेंदुए की दहशत के लिए बकरी को चारा बनाया जा रहा है। बहराइच के घर में एक साथ दो दो तेंदुए घुस आए। यूपी से लेकर गुजरात तक शहर शहर जंगली जानवरों का खौफ पसरा है। दावत सची है। दावत में एक नहीं बल्कि दो दो शेर आ चुके हैं। शेरों की आमद की वजह से डॉगी भौंक रहे हैं। शेर गुर्रा रहा है। शेर काफी ज्यादा सतर्क है जो उसकी उठी हुई पूंछ से साफ दिख रहा है। दोनों ही शेर इतने बड़े हैं कि अगर एक छलांग भी लगाएं तो मोबाइल से इनका वीडियो बनाने वाले तक पहुंच जाएं। दोनों शेर इतने बड़े हैं, इन्होंने एक बार भी किया तो एक झटके में इंसान का काम तमाम हो जाएगा। तस्वीरों में दिख रहा है टेंट लगा है, टेबल लगी है, टेबल पर खाना भी रखा हुआ है, यानी कि दावत का पूरा इंतजाम था। क्या यह दावत इन्हीं शेरों के लिए रखी गई थी या फिर ये शेर अचानक से इस दावत में पहुंच गए? शेरों की इस दावत में पहुंचने के बाद देखिए यहां काम करने वाले इनका वीडियो बना रहे हैं। टेंट के अंदर का नजारा देखिए, शेरों के साथ सेल्फी ली जा रही है। वीडियो बनाने वाले लोग और शेरों के बीच महज कुछ मीटर की दूरी है, लेकिन ये शेर से बिल्कुल नहीं डर रहे। जिस दावत में ये शेर पहुंचे वो शादी की दावत थी और दावत में काम करने वाले घर जाने की तैयारी में थे। दावत खत्म हो चुकी थी, तभी दावत में जंगल से दो शेर पहुंच गए। शेर गुर्रा भी रहे हैं। ये तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की हैं और ये इलाका गिर लॉयन सेंचुरी का है। अभी तक इस लॉयन सेंचुरी में सड़क पार करते वक्त लोगों का सामना शेर और शेर के झुंड से होता था, लेकिन दावत में शेर का पहुंचना काफी ज्यादा हैरान करने वाला था। स्थानीय लोगों का कहना है कि शेरों की तादाद बढ़ती जा रही है, इसीलिए ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और दावत के बाद बैंड बाजा बंद हो चुका था, माहौल शांत था, इसीलिए शेर टेंट के अंदर तक खाने की गंध सूंघते सूंघते घुस आए और बाद में अपने आप ही जंगल की ओर चले गए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दे दी गई और वहां के लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। गुजरात में जहां दावत में शेरों का झुंड आ गया तो संभल में तेंदुए की दहशत है। पकड़ने के लिए पिंजरा भी है, चारे के लिए बकरियां भी हैं, मूवमेंट जानने के लिए कैमरा भी लगाया गया है, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। अब बस इंतजार है तेंदुए के फंसने का। संभल के कई इलाकों में तेंदुए का खौफ एक बार फिर एक्टिव हो गया है। सड़कों और घरों में तेंदुआ दिखने से संभल के दर्जनों गांव दहशत में हैं। शाम होते ही बाजार सूने हो जा रहे हैं, सड़कों पर आवाजाही बंद हो जा रही है। अंधेरा होते ही लोग घरों में कैद हो जाने पर मजबूर हैं। लोग रात में बाहर निकलने से डर रहे हैं, निकलते भी हैं तो टोली बनाकर। लोगों के साथ साथ पुलिस वाले भी सिक्योरिटी के लिए तैनात रहते हैं। गांव के युवाओं, पुलिस और वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद तेंदुए का डर पूरे संभल में फैला हुआ है। एक दिन पहले संभल के सिरसानाल सिंचाई विभाग की टीम नाली निर्माण का सर्वे कर रही थी, तभी नाप तौल के दौरान सरसों की फसल से निकलकर एक जंगली जानवर गन्ने के खेत में घुस गया। जब गांव के लोग इकट्ठा होकर गन्ने के खेत में पहुंचे तो फसल के बीच में एक तेंदुआ बैठा दिखा, लेकिन ग्रामीणों को देखते ही वो जंगल में भाग गया। शिकायत मिलने के बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। जगह जगह पिंजरे लगाए गए हैं। पिंजरे में तेंदुए को फंसाने के लिए एक बकरी को भी बांधा गया ताकि बकरी को देखकर तेंदुआ आए और जाल में फंस जाए। हालांकि पिंजरा अंदर से बंद है, ऐसे में तेंदुआ चाहकर भी बकरी को नुकसान
नहीं पहुंचा सकता। तेंदुए का पगमार्क दिखाने के बाद उसकी लोकेशन जानने के लिए कई जगहों पर कैमरे वाली मशीनें इंस्टॉल कर दी गई हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, यानी जाल बिछा दिया गया है। बस तेंदुए के फंसने की देरी है। खूंखार जंगली जानवर के रिहायशी इलाके में दिखने से लोग चौकन्ने हो गए हैं। सबसे ज्यादा चिंता स्कूल जाने वाले बच्चे और खेत खलियान में काम करने वाले किसानों को हो रही है। 24 घंटे बाद भी वन विभाग के हाथ खाली हैं। संभल में जहां तेंदुए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो बहराइच में 2 तेंदुए के एक घर में घुसने से हड़कंप मच गया। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि 2 तेंदुए एक घर के सामने घूम रहे हैं और घर के आंगन में बंधे कुत्ते के भौंकने के बाद जब परिजनों ने खिड़की खोली तो दोनों तेंदुए आंगन में टहलते दिखे। जब गांव वालों ने डंडा लेकर शोर मचाना शुरू किया तो तेंदुए खेत की ओर भाग गए। ये तेंदुआ निशानगाड़ा रेंज में आने वाले मटेही गांव में सड़क से होते हुए किसान के घर में घुसे। तेंदुओं के चहलकदमी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। तेंदुए के घर में घुसने की घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना देकर क्षेत्र में पिंजरा लगाने की मांग की है।